पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वह है सिंधु जल समझौता। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है। अगर हम भौगोलिक रूप से सिंधु नदी जल तंत्र को समझें तो इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज नदियाँ शामिल है। सिंधु नदी का इलाका लगभग 11.25 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 47% भाग पाकिस्तान में, 39% भाग भारत में, 8% भाग चीन में तथा 6% भाग अफगानिस्तान में है। सन 1947 में विभाजन के समय दोनों देशों में बहुत सारे मुद्दों में विवाद था, जिसमें एक विवाद पानी का भी था। दोनों देश सिंधु नदी जलतंत्र पर अपना अधिकार मानते थे। ऐसे में विवाद का निपटारा जरूरी हो गया। सन 1951 में अमेरिकी विशेषज्ञ द्वारा लिखे एक लेख में उन्होंने यह सलाह दी कि इसका निपटारा तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर किया जाए, जिस पर विश्व बैंक की भी नज़र पड़ी तथा दोनों देशों के प्रमुखों के आग्रह पर विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता करने की हामी भर दी। कई दौर की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। इस समझौते पर दस्तखत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा रावलपिंडी में किया गया। 12 जनवरी 1961 से इस संधि की सारी शर्तें लागू की गई। इस संधि के मुताबिक 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ। समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास, सतलज ये भारत को बिना रोक टोक के इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब, सिंधु इनके इस्तेमाल की इजाज़त पाकिस्तान को मिली। वहीं इन नदियों के इस्तेमाल की इजाज़त सीमित तौर पर भारत को भी मिली। पाकिस्तान इन नदियों का इस्तेमाल सिंचाई के रूप में करता है तथा इसके 68% आबादी खेती पर निर्भर है। इस संधि को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एक आयुक्त का भी गठन किया गया। पाकिस्तान समय समय पर इस संधि की शर्तों के उल्लंघन का दावा करता है। इसमें विवाद है। भारत द्वारा झेलम तथा चिनाब नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके डिज़ाइन पर पाकिस्तान समय समय पर आपत्ति जाहिर करता है। भारत द्वारा बनाए गए डैम्स के स्टोरेज कैपेसिटी पर भी पाकिस्तान आपत्ति जाहिर करता है, क्योंकि उसे डर है अगर भारत अधिक मात्रा में जल स्टोर करता है तो कहीं उसे जलमग्न ना कर दे। समझौते के बाद भारत ने इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं लगाई है, जैसे सतलज नदी पर भांगड़ा बांध, व्यास नदी पर पोंग और पंडोह बांध, रावी नदी पर रंजीत सागर बांध या थिन बांध। पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए व्यास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी नहर, माधोपुरा व्यास लिंक जैसी परियोजना भी बनाई है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है और कहीं कहीं यह 2800 किलोमीटर भी लिखी गई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट है तथा
सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के राकसताल में स्थित है। बाकी चारों नदियाँ रावी, व्यास, चिनाब और झेलम भारत से निकलती है तथा पाकिस्तान के मिठानकोट से कुछ पहले पांचों नदियों का जल सिंधु नदी में मिलता है और कराची के दक्षिण में बड़ा डेल्टा बनाती है तथा अरब सागर में गिर जाती है। तो ये था सिंधु जल तंत्र और सिंधु जल संधि। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लेंगे तथा लाइक और शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।